आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका कलेजा हिल जाएगा। ये कहानी एक ऐसे दुख और अन्याय की है जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। एक मासूम और उसकी मां के साथ जो हुआ, पुलिस प्रशासन ही नहीं बल्कि समाज की व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है। मथुरा के जीआरपी थाना पुलिस ने एक मां को अपनी बेटी से दूर कर दिया। जीआरपी ने अपनी ही मासूम बच्ची की चोरी करने के मामले में बेबस मां को जेल भेज दिया, जबकि महिला बिल्कुल निर्दोष थी। अब आपको विस्तार से पूरा मामला बताते हैं। दरअसल यह घटना विगत वर्ष मथुरा के थाना जीआरपी की है, जहां जीआरपी ने गुड वर्क दिखाने के लिए चोरी का बच्चा बताकर एक मां से उसकी मासूम बेटी को छीन लिया और मासूम बेटी की मां को बच्चा चोरी गैंग का सदस्य बनाकर जेल भेज दिया गया। दुखियारी मां अपनी मासूम बेटी के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन अपने कानों पर रुई डाले हुए जीआरपी पुलिस को उसकी एक भी आवाज़ सुनाई नहीं दी और आखिरकार महिला को बिना जांच किए उसे आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया। उस मासूम बच्ची को किसी अन्य महिला को उसकी बिछड़ी मां बताकर सौंप दिया गया। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या पुलिस अपना गुड वर्क दिखाने के लिए किसी निर्दोष को जेल भेज सकती है? इस तरह के मामलों में पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था को जवाबदेह बनाना जरूरी है, जहां बिना जांच के न जाने कितने ऐसे बेगुनाह लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन एक कहावत है, उसके यहां देर है अंधेर नहीं। बेबस लोगों की आज भी ईश्वर मदद करता है और गलत करने वालों को आईना दिखा देता है। इस मामले के बाद जीआरपी पुलिस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने बिना किसी ठोस सबूत के केवल गुड वर्क दिखाने के नाम पर महिला को आरोपी बना दिया। यह न्याय का सबसे बड़ा उल्लंघन था। क्या यह न्याय था जो एक मां को अपनी बेटी से दूर कर दिया और उसे जेल भेज दिया गया? क्या यह उस मासूम बच्ची के लिए सही था जिसे असल मां की ममता से बेजार कर दिया गया? मगर कहते हैं कि अपराध कभी छुपाई से नहीं छिपता और आखिर एक दिन हकीकत का सामना करना ही पड़ता है, और ऐसा ही इस मामले में हुआ। समय के साथ सच सामने आया। जब बच्ची के पिता ने डीएनए जांच की मांग की तो सच तमाम झूठ की परतों से बाहर निकलकर चीख चीख कर मथुरा जीआरपी पुलिस की मनमानी को उजागर कर रहा था। बच्ची का डीएनए उसके असली माता पिता से मैच हो गया। वो महिला ही अपनी बेटी की असली मां थी, जो 15 माह से निर्दोष होने के बावजूद भी जेल काट रही थी। जानकारी के मुताबिक अब उस मासूम बच्ची को शिशु सदन भेज दिया गया है। अब सवाल उठता है कि इस निर्दोष महिला को 15 महीने की खोई हुई आज़ादी और बेटी से दूर रहने के उन पलों को कौन लौटाएगा? क्या पुलिस इस अन्याय के लिए खुद को जिम्मेदार मानेगी या फिर यह मामला समय की धुंध में खो जाएगा? अब पुलिस अधीक्षक रेलवे के निर्देशन में जीआरपी पुलिस ने नए सिरे से इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। इस घटना के संबंध में जीआरपी थाने पर 7 जनवरी 2023 को एफआईआर कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था फूलवती महिला ने कि मेरी 2 वर्षीय पुत्री गौरा को अपहरण करके ले गए बच्चा भीख मांगने के उद्देश्य से। जबकि पुलिस ने कहीं छानबीन के दौरान इन लोगों को इसी निशानदेही पे इन लोगों को पकड़ा, जिसमें पाँच मुलजिम थे, हिना चौहान, काजल, आरिफ तोतला, तिलक राम। और ये जबकि इसमें ये हिना चौहान बार बार कहती रही, जब पुलिस ने दोनों को, बच्चा और महिला दोनों को साथ पकड़ा था, और ये हिना चौहान बार बार कह रही थी ये पुत्री मेरी है। पुलिस ने एक न सुनते हुए सभी का चालान कर मथुरा जिला कारागार में बंद कर दिया और बच्ची जो 2 वर्ष की गौरा थी उसको जो राजकीय शिशु गृह में दाखिल कर दिया। अब चूंकि उनका प्रार्थना पत्र जिला न्यायालय से खारिज होकर माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, और जिसमें अभियुक्ता काजल की बेल माननीय उच्च न्यायालय से हो गई और रिहा हो गई है। ये घटना ये हुई थी कि जो वादिया है रिपोर्ट करती, उनके द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी कि मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से 7/1/2023 में उसकी बच्ची का किसी अज्ञात लोगों ने उसको चुरा लिया है। उसके बाद पुलिस द्वारा विवेचना की गई। विवेचना में 9 महीने बाद, लगभग 9 महीने बाद, एक बच्ची की बरामदगी की गई जो प्रेजेंट एक्यूज्ड हैं 5, जिसमें से जो एक महिला है उसका डीएनए मैच हुआ है कि वो उसी की बेटी है। अब जो भी विवेचना प्रस्तुत हुई, ये हमारे पास जो केस आया था
ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से सचिव साहब हमारे चीफ साहब के अंतर्गत आया, उनके निर्देशन में हम लोगों ने कार्य किया। चीफ साहब ने सहयोग पूरा किया। डीएनए सैंपल भेजा गया क्योंकि उसकी जो माँ हिना है उसका कहना यह था कि ये बेटी मेरी है। डीएनए सैंपल में बेटी उन्हीं की मालूम हुई। जो डीएनए सैंपल है वो मैच हो चुका है। अब इसमें किस फॉल्ट पे क्या रहा, क्योंकि बरामदगी 9 महीने बाद हुई, उसकी माँ ने उसकी पहचान की कि हाँ यही मेरी बेटी है। देखिए 9 महीने बाद कोई इतना फेस में कोई चेंज इतना नहीं आ पाएगा कि वो माँ अपनी बेटी को ना पहचान पाए। तो कहीं ना कहीं इसमें जो गलती रही वो फूलबत्ती की भी रही, जो इस केस की रिपोर्ट करता है वादिया है, जिसने अपनी बेटी की चोरी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई। अब कहाँ किस फॉल्ट पे क्या कमी रही है ये इसके बारे में हम तो इतना नहीं ज़्यादा कह सकते। बस हाँ इतना कह सकते हैं कि अब हमारा जो प्रयास है वो इतना है कि हम उसकी बेटी को उसकी माँ से मिलाएं और जो भी जेल में हैं उनको न्याय दिलवाएं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारे चीफ साहब का हम सब के माध्यम से पूरा प्रयास रहेगा कि उन्हें जो इतने दिन ये जेल में रहे हैं उनका कंपनसेशन भी उनको दिलाया जाए और उन माँ को बेटी से मिलाएं। देखना यह होगा कि क्या सच में किसी जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। हमारा इशारा साफ है, एक निर्दोष को सजा दिलाने वाली पुलिस तो महिला की गुनहगार है ही, लेकिन उस महिला ने क्या सही किया जिसने जीआरपी के सामने किसी और की बेटी को झूठ बोलकर अपना बताया? क्या वो स्वार्थी महिला इस गुनाह में शामिल नहीं थी? सवाल ये है, अगर महिला ने गलत किया तो क्या उसको कानून के तहत सजा मिलेगी या नहीं? अगर बच्ची की नकली मां उस वक्त सच बोल देती कि बच्ची उसकी बेटी नहीं है तो शायद एक बेबस और निर्दोष मां जेल जाने से बच पाती और उसकी 15 महीने की कैद की जिंदगी अपनी मासूम बेटी के साथ जी पाती। समाज के हर एक व्यक्ति का हक है कि उसे न्याय मिले और हर एक मां का हक है कि वह अपनी संतान के पास रहे। यह मामला हमसे सवाल करता है कि क्या सच में हमारे न्यायिक तंत्र में सुधार की ज़रूरत है? क्या पुलिस को अपने किए की सज़ा मिलनी चाहिए? यह मामला सिर्फ एक दुखद कहानी बनकर धूल भरी आंधी की तरह दूर कहीं झूठ और फरेब के आसमान में सिमट कर रह जाएगा या उस महिला को अब इंसाफ मिल पाएगा?